सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। आज हम चल रहे हैं एज 10वां पार्ट, यानी 9 वीडियो हम पीछे डाल चुके हैं। आज 10 वीडियो जा रहा है और मुख्य रूप से आज का वीडियो जो है औसत पर आधारित सवाल है, यानी औसत से रिलेशन रखने वाला एज पार्ट को आपको हमको समझाना है। तो औसत में क्या क्या काम करना है आपको समझाना है, तो औसत का मीनिंग्स क्या होता है उसको भी बताना है, तब आप समझ पाएंगे कि औसत पर आधारित सवाल को आपको कैसे हल करना है। तो चलते हैं, हम सवाल को बनाते हैं। क्या करना है सवाल में? सबसे पहला काम देख लीजिए कि औसत का मतलब क्या होता है। औसत को ही पकड़ते, क्योंकि यहाँ पर औसत दिया है, औसत को हम समझ लेते तो फिर सवाल बनाने में सहूलियत होगा। तो सबसे पहले औसत का मतलब ही समझते हैं। औसत का मतलब सभी कोई जानते हैं, सभी को पता है, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। अभी तुरंत आपको हम पूछ रहे हैं, आपका जवाब तुरंत होगा, सेकंडों में होगा, लेकिन उसका इस्तेमाल आप नहीं करते। वो अगर उसका इस्तेमाल कर लिए तो फिर आप सवाल को बना लिए। सारे चीज़ जितने भी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री को छोड़कर, सब प्रैक्टिकल पर आधारित है। टोटल जितना आपके सामने होता है सब उसे पर आधारित है। जो इसको समझ लिया उसको कर लिया, नहीं तो फिर नहीं कर पाता है। तो इसको करने के लिए औसत का मतलब हम समझते हैं कि जैसे क्रिकेट आप देखते, क्रिकेट मैच देखते हैं, 5 ओवर में तो 2 के औसत से रन बना। औसत यहां पर हम लिखते हैं 5 ओवर में 2 के औसत से रन बना। जैसे टीवी कोई देख रहा है और आप प्लेट में टीवी देखने के लिए पहुंचे तो पूछे कि कितना ओवर हो गया, कितना ओवर हो गया, बगल वाले से पूछे, वो बोला कि 5 ओवर हो गया। और पूछते हैं कि कितने के औसत से रन बन रहा है, तो वो बोलता है कि 2 के औसत से रन बन रहा है। तो तुरंत आप समझ जाते हैं कि अभी रन बना है 10 रन। आप समझ गए? इसका मतलब है कि हर एक ओवर में 2-2 रन बना, तब तो 10 रन बना ना। तो ये कैसे पता चल गया कि आपको 10 रन बना? तो इसको पता करने के लिए यहाँ पर होता है गुना। दोनों को गुना करते हैं तो टोटल रन 10 बनता है। टोटल रन मतलब क्या? योगफल। ये योगफल 10 हो जाता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आपको क्या पता चला इससे कि औसत में संख्या से गुना करते हैं तो योगफल निकलता है। इस चीज को आप समझ गए कि औसत में संख्या से गुना करते हैं तो आपका योगफल निकलता है। तो इस पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि औसत चैप्टर पर हम चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे, क्योंकि ये चैप्टर एज का है, आयु से संबंधित सवाल है। इसलिए आपको यहाँ पूरा डिटेल से नहीं चलना है, लेकिन जितना ज़रूरत है उतना हम बता देते हैं। तो औसत गुना संख्या करेंगे, योगफल निकलेगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो चलते हैं आगे। तो आगे आपको क्या करना है देखिए। अब सवाल को हम बनाना शुरू करते हैं। सवाल में दिया जा रहा है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो पहले हमने राम लिखा, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ये 1 तो 3 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तथा उसके पिता की आयु का 2/5 या 5 होगा। तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। फिर ब्रेक कर दिया सेंटेंस को, तो यहां तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है, तो पिता कि आयु का 2/5 है। कौन? रामे के बारे में बोला ना, तो पिता लिख दीजिए, फिर राम लिख दीजिए। 2/5 है तो आप 5 कहाँ देंगे? बड़ा आदमी के सामने बड़ा देंगे, छोटा आदमी के सामने छोटा देंगे। तो पिताजी बड़ा होगा, यहाँ 5 डालिए, और ये पुत्र छोटा होगा, यहाँ 2 डालिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसको करने के लिए देखिए, यहाँ पर राम आपका 3 है, यहाँ पर राम आपका 2। दोनों नाम सेम है, लेकिन उसका वैल्यू अलग है, तो वैल्यू को तो बराबर करना पड़ेगा। तो वैल्यू को बराबर करने के लिए कोई भी संख्या से आप गुना कर सकते हैं। आप फिर आपकी मर्जी जो हो जाए। जैसे आप लिखते हैं 2x - 3y = 10। एग्जाम्पल हम लिख दिए 3x + 4y = 20। और y के मान को आपको कटाना पड़ता है। समीकरण सभी को हल करने के लिए जानते होंगे, सभी को पता है कि y के मान को हमको कटाना पड़ता है। तो तुरंत दिमाग लगा लेते हैं कि 4 से इसमें गुना करेंगे और 3 से इसमें गुना करेंगे, 12 पूरा जाएगा, बस काट देंगे। क्या कर देते हैं ना। तो उसी प्रकार से यहाँ सोचिए कि यहाँ पर राम 3 है और राम 2 है। क्या दोनों का वैल्यू बराबर है? नाम एक है लेकिन वैल्यू अलग है। तो अब सोचिए कि इस 3 से इसमें गुना कर देते 6 पुर जाएगा, और इस 2 से इसमें गुना कर देते 6 पुर जाएगा, तब तो बराबर हो जाएगा। जैसे इसमें सोचे कि 4 इसमें गुना कर देते, 3 इसमें गुना कर देते, उसी प्रकार से यहाँ आप कर सकते हैं। तो कर दीजिए, आप सोचिए नहीं कीजिए।
इसमें 2 से गुना किए और इसमें 3 से गुना, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आप लिखिए, जो जो आपको दिख रहा है उसको लिखते हैं। राम, उसके बाद पुत्र, उसके बाद पिता। 3 ही आदमी है ना, तो तीनों को आपको लिखना है। चौथे आदमी को नहीं लिखना, क्योंकि चौथे आदमी कॉमन था, उसको हम छोड़ दिए। तो यहां पर पूरे में गुना करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि राम में गुना करेंगे, पूरे में गुना करना पड़ेगा। 3 दूना 6, अब ये 2 हो गया। अब यहां पर 5 दिया 15, और यहां पर 3 दूना 6 हमने लिख दिया, छोड़ दिया। 6 से कोई दिक्कत नहीं है, 6 को हमको छोड़ना पड़ा। अब उसके बाद आ गया, क्योंकि राम राम कॉमन है इसलिए 6 छोड़ दिए। अब उसके बाद बोला कि इनकी आयु का औसत 46 है। तो औसत के बारे में आप सोचिए कि औसत बराबर, अभी हम तुरंत बोले औसत 46 है, तो औसत को योगफल बनाने के लिए अभी तुरंत हम सिखाए हैं कि जितने आदमी है बस उतने से गुना कर दिए, वो योगफल में कन्वर्ट हो जाता है, बता चुके हैं। तो आदमी कितना है, 1 2 3, 3 से हम गुना कर दिए, तो हो गया कितना, 138। अब योगफल दे दिया, तो योगफल हम बता चुके, पीछे 9 वीडियो आप देख चुके। अगर पूरे वीडियो को अच्छे से आप देखे होंगे तो यहाँ दिक्कत नहीं होगा। अगर पूरे वीडियो को आप अच्छे से नहीं देखते हैं, बस ऊपर ही देख लेते तो आपको दिक्कत होगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि आप मेहनत नहीं करोगे, आप वीडियो को वीडियो की तरह सोचोगे तो फिर नहीं बना पाएंगे। वीडियो को सोचिए कि क्लास चल रहा है, जैसे क्लास में हम कंसंट्रेट होकर बनाते हैं, कंसंट्रेट होकर टीचर को देखते हैं, उसी प्रकार से आप सोचिए, तभी आप आगे बढ़ सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर योगफल का मीनिंग समझा चुके हैं कि योगफल मतलब जोड़ होता है। तो जिसका वैल्यू है उसे डिवाइड कर दो, तो 15 2 17, 17 6 23, 23 से हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि योगफल है, कर दिए। अब बता चुके हैं कि जिसका वैल्यू पता करना उसे गुना करना है। तो वैल्यू पता क्या करना है, सोचिए। राम तथा उसके पिता की आयु में कितने का अंतर है? राम तथा उसके पिता की आयु में कितने का अंतर? राम ये है, उसका पिताजी ये है, अंतर कितने का? अंतर मतलब घटाओ चाहिए ना, तो घटा तो दीजिए। अब 15 में 6 गया कितना, 9, तो 9 से आप गुना कर दिए। ये 6 बार में कटेगा, 9 6 के 54, बस यही आपका आंसर दिया। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो इसको बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड काफ़ी हो गया। टफ सवाल हम मानते हैं, लेकिन आपको बनाने में तुरंत 20 सेकंड काफ़ी हो गए, 10 सेकंड में बन सकता है। अब कैसे बना सकते हैं, देखिए। सिर्फ इस लाइन को हम किए, तुरंत हम सोच लिए कि औसत 46 है, 46 गुना 3 138 हो गया। अब उसके बाद यहाँ टोटल योगफल 23 से डिवाइड कर दिए, बस दोनों का अंतर पूछा, 9, आंसर हो गया 54। बस ये आंसर, इतना ही काम करना। क्योंकि इतना काम करने के लिए आपको हम इतना लेट हम इसीलिए लगाते हैं, क्योंकि आपको समझाना, आपके भेजा में डालना है, इसीलिए हम लेट लगाते हैं। अगर हमको बनाना रहता तो इतना लिखते भी नहीं और इतना करते भी नहीं। चलते अगले सवाल पर, अगले सवाल को आपको दिखाते हैं। देखिए इस सवाल को आप समझिए। बोला जा रहा है आपको कि ए बी तथा सी की आयु का अनुपात, तो फटाफट लिखते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है। कुछ नहीं बोला तो इसको हम क्या लिखेंगे, वर्तमान। आपको पता चल गया होगा, आपको समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीछे आप वीडियो देख लिए, उम्मीद करते हैं देख लिए होंगे। अब उसके बाद इन तीनों का औसत उम्र 9 वर्ष है, तो आप तुरंत क्या करेंगे, औसत 9 है तो हम बोले हैं योगफल ज्ञात करने के लिए तीनों का 3 से गुना कर दिए, ये 27 हो गया, योगफल आ गया। किसका योगफल आया, इन तीनों का योगफल आया। किन तीनों का, इन्हीं तीनों का ना। तो 4 3 7 2 9, 9 से तुरंत डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पता करना है उससे गुना कीजिए आप। तो आंसर पूछा जा रहा है, तो 2 वर्ष के बाद बोला है इसको, तो इसको याद रखना। 2 वर्ष के बाद ए का उम्र कितना होगा, यानी ए को पता करना है। ए का वैल्यू कितने है, 2, 2 से आप गुना कर दिए, इसमें पहले 2 से गुना कर दिए, 3 बार में कटेगा, 3 दूना 6 हो गया। अब ये ए का उम्र कब दिया, 2 से आप गुना किए तो इसका जवाब ये देगा। कब दे दिया, वर्तमान में। लेकिन आपको क्या पूछा जा रहा है कि 2 साल के बाद, 2 साल के बाद मतलब आगे, बस इसमें 2 आप जोड़िए तो हो गया कितना, 8 वर्ष। बस यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल को दिखाते हैं। इस सवाल को आप देखेंगे, सवाल में लिखा गया है कि 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। ए की आयु
बी की आयु की 4 गुनी थे। अगर ये 1 तो ये 4, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 पूर्व हमने लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, हमने लिख दिया, कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, हमने लिख दिया। अब उसके बाद बोला कि यदि इसकी आयु का औसत 20 वर्ष है, तो अब मने मन फटाफट कीजिए, इसकी आयु का औसत 20 वर्ष है, आदमी 2 गो है ना, तो 20 2 40 हम लिख देंगे, सोचेंगे नहीं, अब नहीं लिखेंगे बच्चे की तरह 20 गुना 2। 3 आदमी रहता तो 20 या 60 लिख देते, 4 आदमी रहता तो 80 लिख देते, लेकिन 2 आदमी थे 20 2 40 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब योगफल 40 है, लेकिन सोच लीजिए आप कि योगफल 40 है तो औसत 20 वर्ष हो मतलब इसके साथ कुछ भी नहीं लगा है, तो आप क्या समझेंगे ये कब है? वर्तमान में। आप याद कीजिए वीडियो 3 को, वीडियो 3 को याद कीजिए। वीडियो 3 अगर समझ में आ चुका है और जो स्टूडेंट इसको रिपीट करता है बार बार इसको देखता है, तो उसको बनाने में अब दिक्कत नहीं होगा, और जो रिपीट नहीं करता है तो फिर आगे लगता होगा कि अब क्या होगा, उसका हाथ कांपता होगा, आगे लिखने में डर लगता होगा कि सही होगा या गलत होगा। लेकिन जो वीडियो को रिपीट कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, घर में बना रहे हैं, बुक का बना रहे हैं, तो फिर दिक्कत नहीं होगा। आपको मेहनत करना, मेहनत करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाएंगे, वीडियो देखते रह जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। कंटिन्यू वीडियो देखिए और घर में रिपीट कीजिए, सबसे बड़ा चीज़ है रिपीटेशन। आप जब तक नहीं बनाओगे तब तक नहीं फ़ायदा होगा। और कोई आदमी होता है कि वीडियो आधे में रोक के छोड़ देता है, तो छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं हो। कंटिन्यू आप देखिए, आपको देखने में मन तब लगेगा जब सीरियल वाइज सब वीडियो को देखेंगे, सीरियल वाइज कंटिन्यू देखते जाएंगे, मज़ा आएगा और फिर दिक्कत आपको नहीं होगा। तो देखिए आगे, वर्तमान में 40 साल है, लेकिन आपको जाना कहाँ है? 5 वर्ष पूर्व। अब डायरेक्ट आप नहीं जोड़ सकते, इसमें अपवाद है कि यहाँ 5 वर्ष पूर्व हमको जाना पड़ेगा। इसमें रोक लगा हुआ है कि वर्तमान और पूर्व दोनों एक जैसा नहीं है, इसमें रोका गया है। तो आपको चलना क्या है कि पूर्व जाना है। तो हम बता चुके थे कि जब अनुपात बुलाए तब इसको ले जाइए। 5 साल पूर्व है तो 5 साल पूर्व आप चलिए ना, क्या दिक्कत है? 5 साल पूर्व चलते ये योगफल आया, क्योंकि 2 से गुना कर दिए, ये योगफल आ गया। योगफल में हम सिखा चुके हैं कि 5 साल पूर्व, तो 5 एक आदमी के लिए घटेगा, लेकिन आदमी तो 2 गो है, तो घटेगा कितना? 10, तो हो गया 30। अब ये आ चुका है कि 5 वर्ष पूर्व आ गया योगफल। अब काम कर दीजिए ना, अब रुकिए नहीं, अब तो काम कर दीजिए आप। अब ये 30 आया तो दोनों की योग कितना? 5, 5 से तुरंत डिवाइड कर दो, इसको मिटा देते हैं। ये किनारे वाला आप समझ चुके हैं। अब ये 30 तो आ चुका है, 30 5 से डिवाइड कर दिया, और जिसको पता करना उसे गुना कीजिए ना, रुकिए क्यों, गुना कीजिए। तो 10 साल के बाद बी की उम्र कितना है? 10 साल के बाद फिर यहाँ रोक दिया हमको, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बी पास पहुँचते हैं, 10 साल 20 साल 50 साल हम चलेंगे आगे। तो बी के पास पहुँचने के लिए बी का वैल्यू तो 1 है, 1 से आप गुना कीजिए। ये कटा 6 बार में, तो ये 6 हो गया। तो बी की उम्र 6 आया, लेकिन कब आया? 5 साल के पूर्व। बी की उम्र 6 आया, लेकिन 5 साल के पूर्व आया, लेकिन हमको बुला रहे 10 साल के बाद बुला रहे, ये भी गड़बड़ है। तो 10 साल के बाद बुला रहा है, तो पहले 5 तो इसमें जोड़ के वर्तमान ले आइए। 5 हम जोड़ेंगे तो ये 11 वर्ष होगा, वर्तमान में हो जाएगा, लेकिन अभी भी गलत है। हमको बुला रहे 10 साल के बाद, तो फिर 10 इसमें जोड़ दीजिए ना, तो हो गया कितना? 21 वर्ष। बस यही आपका आंसर। वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार देखिए, फिर से सुनिए, क्योंकि जितने बार आप सुनेंगे उतना फायदा होगा। 10 वीडियो देखने से फायदा है कि एक वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए, तब आपको अच्छा तरह समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। इसीलिए हम बोलते हैं कि बार बार कंटिन्यू रोज आप टाइम बना लीजिए कि जिस प्रकार आप खेलने के लिए जाते हैं लॉकडाउन में, तो आपको खेलने से फुर्सत नहीं होता होगा, बहुत टूर्नामेंट चल रहा है, सुबह चलता है, दोपहर में चलता है और शाम में चलता है। टूर्नामेंट का टाइम दिया रहता है किस समय आपको जाना है। उसी तरह टूर्नामेंट की तरह इसको सेट कर लीजिए कि किस टाइम हमको पढ़ना है। इसको छोड़िए नहीं, अगर इसको आप छोड़ देते तो आपको कहीं छोड़ देगा, याद रखिए, आपको छोड़ देगा, आप यहीं रह जाएंगे। इसलिए मेहनत कीजिए। बढ़ते अगले सवाल पर, अगले सवाल को दिखाते हैं। देखिए समझिए इसको, बोला जा रहा है कि 10 वर्ष बाद राम की आयु तथा मोहन की आयु का अनुपात 2:3 होगा। ध्यान से समझिए, हम ज़्यादा सवाल पर जोर नहीं देते हैं। एक दिन में हम 20 सवाल भी बना सकते हैं, लेकिन 4 से 5 सवाल बनाते, क्योंकि आपको ज़्यादा सवाल बना के दिखाना नहीं है हमको कम सवाल में ही आपको समझाना है।
अगर 5 सवाल समझ गए तो समझिए 500 सवाल बना सकते हैं, और 2 सवाल समझ गए तो 200 सवाल बन सकता है। अगर हम 20 सवाल हम बना दिए, आप एक भी सवाल नहीं समझे तो एक भी सवाल नहीं बनेगा। इसलिए कम खाइए और बढ़िया खाना खाइए, क्योंकि अच्छे खाना खाने से सेहत ठीक होता है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा खाना खा लीजिए तो फिर तो दिक्कत होगा ही होगा। कम खाना, अच्छा खाना। तो हम चलते हैं सवाल पे, आगे देखिए। सवाल में दिया जा रहा है कि 10 वर्ष बाद राम की आयु मोहन की आयु की अनुपात 2:3 होगा। राम और मोहन 2:3 होगा 10 वर्ष बाद, क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में लिख दिए, इसमें सोचने समझने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद बोला कि इनकी आयु का औसत 50 वर्ष होगी, लेकिन इसमें भी बोल दिया है 5 साल के बाद। बहुत टेढ़ा सवाल है, और जिस पूरी जानकारी इसमें नहीं जिसको रहेगा तो वो फंस जाएगा। 3-4 जगह दिया गया, यहाँ 10 बाद दे दिया है, फिर 5 वर्ष बाद दे दिया है, 2 जगह दिया है। इसको समझिए आराम से, आपको घबराना नहीं है, आप धीरे धीरे चलते जाइए। 5 वर्ष बाद को बाद में हम देखते हैं, लेकिन औसत पर आते हैं। 50 औसत है, 2 आदमी है, 50 गुना 2 कर देते हैं, ये 100 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100 आ गया, लेकिन 5 वर्ष के बाद बोला है तो ये 5 वर्ष बाद दे दिया, यानी 5 वर्ष बाद ये औसत आपका आ गया कि 5 साल के बाद होगा 100 साल। लेकिन आप सोचिए, फिर सोचिए कि 5 साल के बाद दिया, ये कब दिया है आपको? ये आपको बुला रहा है कि 10 बाद आइए, लेकिन आप 5 बाद आके तैयार है, तो आपका तो फिर तो मैच नहीं कर रहा। आपको जाना कहाँ है कि 10 साल के बाद तो जाना है, तो 10 साल के बाद जाना है, 5 बाद हो ही गया, तो एक्स्ट्रा कितना चाहिए? और तो 5 चाहिए, तो 5 चाहिए तो 5 जुटेगा, लेकिन योगफल है, 2 आदमी का है, 2 आदमी का है। औसत मतलब योगफल होता है, जैसे 2 से गुना किए वो योगफल आ गया। तो एक आदमी के लिए 5 जोड़िए, 2 आदमी के लिए कितना? 10, तो 10 इसमें हम जोड़ते हैं, तो 10 जोड़ते हैं तो ये हो गया 110। ये अब 10 साल के बाद आ गया, 10 बाद आ गया, 10 बाद ऊपर पर भी है, तो अब देरी किस बात का? 110 में 3 2 5, 5 से हमने भाग दे दिया। अब जो पता करना है उसे गुना कर दो। तो राम की वर्तमान उम्र कितनी है? तो राम बोला तो पहले राम पास पहुंचो ना, वर्तमान पूछे या बात पूछे। 2 से हमने गुना कर दिया, अब कटेगा कितना? 21 बार में, 21 दूना 42। अब 42 राम आया, लेकिन वर्तमान पूछता है आपसे, आपने जवाब किया दिया कि 10 साल बाद दे दिए, फिर तो गलत हो गया, फिर गलत हो गया आपका कि 10 साल के बाद आपने दिया। आपको पूछ क्या रहा है? वर्तमान में, तो वर्तमान जाने के लिए 10 साल के बाद आप दिए, तो फिर तो गलत हो गया। तो 10 साल बाद नहीं चाहिए, वर्तमान चाहिए, तो बाद दे दिया, आगे दे दिया, तो वर्तमान तो पीछे होता है ना। तो 10 आप घटाइए, तो 10 आप घटा देंगे तो वर्तमान में आयु कितना हो जाएगा? 32। बस यही आपका आंसर हो गया। फिर इस सवाल को बैक करके फिर देखिए, फिर देखिए, फिर समझिए। अब ज़्यादा हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा बोलने से आपका सेहत खराब हो सकता है। इसी सवाल को यदि 2-3 बार आप देख लेते तो औसत का हम उम्मीद करते हैं कि औसत का सवाल आप बना सकते हैं, औसत सवाल बना सकते हैं, औसत को हल कर सकते हैं। इसको बनाइए, हल कीजिए। अगले वीडियो में आगे कल मिलते हैं।